वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के निर्माण के प्रयास में आप देख रहे हैं कि हम लोग उदयपुर में चिकित्सा शिविर में बैठे हैं। तो यहाँ पे कई सारे भाई बहन आ भी रहे हैं चिकित्सा के लिए, और उन्हीं के बीच में चिकित्सीय अनुभव भी आ रहे हैं कि किस तरीके से रसोई घर के मसाले और सरल घरेलू परंपरागत उपचारों से। तो उसमें से एक अनुभव एक ऐसा है, अभी दीदी से हम जानेंगे कि उन्होंने अपना चश्मा उतारा और आज उनके चश्मे हैं नहीं उनके ऊपर लगा हुआ। आप खुद ही देखेंगे कि उनके चेहरे पे चश्मा नहीं है। तो अभी बातों बातों में इन्होंने बताया, जब मैंने इनकी बेटी ने पूछा कि आंखों के लिए कुछ बता दीजिए, तो मैंने जैसे ही लिखा सुबह की लार काजल की तरह, पूरा लिखा ही नहीं, तो कहती मम्मी लगाती है। तो मैं कहा ये तो गलत बात है, मम्मी ने चश्मा उतार लिया, बेटी किसी और से पूछ रही है। तो ये चीज़ें हमें मतलब हम जो यहाँ पे कर रहे हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार में, कि हम अपनी परंपराओं को, अपने साधारण से जो घरेलू ज्ञान है जिससे हम बच सकते हैं, अपने शरीर को बचा सकते हैं, उनका अनुभव इकट्ठा करने का, लोगों को जागरूक करने का। चलिए अब जानते हैं दीदी को कैसा लगा, और बहुत सारी चीज़ें इनके पास और भी अनुभव है। बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, मैं 5-6 सालों से ये प्रोसेस करी हूँ। मैंने कहीं मोबाइल में ये पढ़ा था कि आंखों की लार, ये इसमें सुबह वाली जो पिक होती है, अपन नींद से उठते ही आंखों में इसको काजल की तरह डालना है। वो करने से अपना चश्मा उतर सकता है, चाहे पास की नज़र हो चाहे दूर की नज़र हो। और मैंने भी सोचा चलो इसमें कौन सा अपने पैसे लग रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, फ्री उपचार है। तो अपन ने उसको कंटिन्यू करे। आज मेरे को 5-6 साल हो गए, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मेरे चश्मा नहीं है, मुझे दूर की मेरी कम थी नज़र, मुझे पहले से उसमें सुधार है, दिखता है। चश्मा लगाने की नौबत नहीं है। वो मेरे बच्चों को, फैमिली में सबको बोलती हूँ। अब बच्चे आजकल आप जानते हो बोलते हैं मम्मी भूल गए, याद नहीं रहता, वो वाली चीज़ हो जा रही है। बिल्कुल। इसको भी और घरेलू से एक और अनुभव आया है, ये गुड़िया खुद यहाँ लो प्रियंका, वो मासिक धर्म वाला। जी हाँ, एक्चुअली मुझे कंटिन्यू नहीं रहते थे, तो इन्होंने मुझे बताया था कि वो प्रोसेस करने वाला नेचुरल प्रोसेस था, घर का ही प्रोसेस है। तो मैंने वो कंटिन्यू करा, एंड जस्ट इन 2 minutes आई एम रेगुलर इन विद इट, आई एम गेटिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। मतलब रसोई घर से इनकी मासिक धर्म जो अनियमित थी, पीछे दवाइयाँ लेती थी एलोपैथी की, वो गोलियां छूट गई और बहुत खुश हैं। और खुद आके सामने से कि हमें और इसके बारे में जानकारी दीजिए, प्रोसेस बताइए। मतलब हमारी बहन बेटियां, हमें, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे इस प्रयास में रसोई घर की तरफ से लौटने में इस तरीके की बेटियां जो आगे चल के माँ, दादी, नानी बनेगी, तो कम से कम अपने बच्चों को ये बताएगी कि वाकई रसोई घर में बहुत ताकत है। हमने भी अपने जीवन में किया था, क्योंकि हमारी दादी नानी ने तो दवा किया नहीं, वो रसोई घर से ठीक हुई, लेकिन ये एलोपैथी में जाके फिर रसोई घर में लौट के आई हैं। तो आगे चल के ये जो बच्चों को बोलेंगी ना, बहुत विश्वास के साथ बोलेंगी, ये मुझे उम्मीद है। और इसी काम में हम लगे हुए हैं कि हम रसोई घर की तरफ अपने देश को, समाज को, हर माँ बहन बेटियों को रसोई घर से परिचय कराएँ कि रसोई घर सिर्फ खाने की नहीं, वहाँ से स्वस्थ रहने की भी है। और कौन सी औषधि कहाँ कैसे काम करती है वो खुद ही जानेंगे, सीखेंगे। अभी जैसे आज थोड़ा सा मालूम है, और कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कि ऐसे कैसे होगा बताइएगा। मैं कहा ज़रूर बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये जागरूकता ही हर घर में वैद बना देगा। रसोई घर का जो इच्छा है, हर मेथी कहाँ काम करती है, मोड़। अभी जैसे गुड़िया ने बताया कि इसकी सहेली अपने चेहरे की चमक सेब के सिरके से लाती है, उसका वजन कम करता है, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन आज वो भी दूर हो गया। धीरे धीरे अनुभव से ही विश्वास बढ़ेगा और अनुभव से ज्ञान भी बढ़ता है। तो ये चीज़ें हैं। हम चाहते हैं कि जो भी भाई बंधु स्वस्थ समृद्ध परिवार को सुन रहे हैं या जो भी अनुभवों को अपने आसपास के लोगों को शेयर करें, उनको जागरूकता फैलाएं, बताएं कि किस तरीके से हमारी दादी नानी हम लोगों को स्वस्थ रखती थी, और आज हम रखेंगे तो आने वाले समय में हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को संभाल के रखेंगे। नहीं तो आज एक छोटे से जुकाम के लिए हमें 2000 रुपये तक का खर्च करना पड़ जाता है। आज की जो स्थिति परिस्थिति है, तो कहीं ऐसा ना हो कि 20 साल बाद वो 2000 20,000 में बदल जाए और बहुत तकलीफ़ होगी। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।